तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे विशियस साइकिल को तोड़ने की जिसे तोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था। हम बात कर रहे हैं मार्कंडेय पुराण के उस मशहूर कथा की, महाकाली और रक्तबीज की। तो इस कहानी का जो सेंट्रल फिगर है, जो एंटागनिस्ट है, वो था रक्तबीज, एक ऐसा असुर जिसका सिर्फ नाम ही देवताओं के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। पर सवाल ये है कि आखिर उसकी इस बेहिसाब ताकत का राज क्या था। देखिए, रक्तबीज की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ये वो दौर था जब दो असुर भाई शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया था। उनका आतंक हर तरफ था और उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इन दोनों भाइयों ने क्या किया? उन्होंने अपनी ताकत के दम पर देवताओं को स्वर्ग से ही निकाल दिया। मृत्युलोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक सब उनके कंट्रोल में था। उनका राज क्रूरता और अन्याय। ऐसा माहौल बन गया था मानो पूरा ब्रह्मांड हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया हो। पर शुंभ और निशुंभ की असली ताकत वो खुद नहीं थे। उनका सबसे बड़ा हथियार, उनका सबसे खतरनाक सेनापति था रक्तबीज। और उसकी शक्ति का जो सोर्स था वो उसे प्रैक्टिकली इनविंसिबल बना देता था। अब जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा दुश्मन जिससे आप लड़ रहे हैं और आप उसे जितनी चोट पहुंचाते हैं वो उतना ही ताकतवर होता जाता है। यही था रक्तबीज का वरदान, ब्रह्मा से मिला हुआ। उसके खून का एक एक कतरा, लिटरली एक एक बूंद जो जमीन पर गिरती, वो एक नए रक्तबीज को जन्म दे देती थी। और वो नया वाला भी उतना ही पावरफुल। आप सोचिए, किसी भी नॉर्मल लड़ाई में क्या होता है? आप दुश्मन को चोट पहुंचाते हैं और आप जीत के एक कदम और करीब आ जाते हैं, राइट? लेकिन यहाँ तो सीन बिल्कुल उल्टा था। रक्तबीज को लगा हर घाव उसकी सेना में एक और सैनिक जोड़ देता था। ये एक कभी ना खत्म होने वाला साइकिल था। एक ऐसी आर्मी जो अपनी ही चोटों से पैदा हो रही थी। किसी भी तरह के हथियार से उसे हराना इम्पॉसिबल था। देवता पूरी तरह से निराश हो चुके थे, हताश थे। करें तो क्या करें? तो जब सारे देवता हार मान चुके थे, जब वो कहीं छिप गए थे, तब इस नामुमकिन से लगने वाले खतरे से लड़ने के लिए एक ऐसी दिव्य शक्ति की जरूरत पड़ी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ ये कि सारे देवता मदद मांगने पहुंचे देवी पार्वती के पास। और उसी वक्त शुंभ निशुंभ की जो सेनापति थे, चंड और मुंड, वो वहां पहुंच गए और उन्होंने देवी पार्वती का अपमान कर दिया। और उनका यही अहंकार उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को जगा दिया था जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। जो देवी पार्वती शांति और सौम्यता का प्रतीक हैं, उनके ही माथे से एक भयंकर रौद्र रूप प्रकट हुआ। ये थी महाकाली। काला रंग, गले में मुंडों की माला, हाथ में खप्पर, वो साक्षात ब्रह्मांड के क्रोध का स्वरूप थीं। और उनका जन्म इसी केओस को, इसी आतंक को खत्म करने के लिए हुआ था। तो महाकाली ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने उन्हीं दो असुरों को सबक सिखाया जिन्होंने उन्हें उकसाया था। चंड और मुंड दोनों का संहार किया और इसी वजह से उनका एक नाम चामुंडा भी पड़ा। तो छोटे मोटे असुरों का तो काम तमाम हो गया। पर अब बारी थी असली महामुकाबले की। एक तरफ था महाकाली का प्रचंड क्रोध और दूसरी तरफ था पुनर्जन्म का वो अंतहीन चक्र, रक्तबीज। और फिर युद्ध शुरू हुआ। बैटलफील्ड लिटरली खून से लाल हो गया। पर दिक्कत वही थी, महाकाली की तलवार का हर वार रक्तबीज को 1 से 1000 बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हिंसा से सिर्फ और हिंसा ही पैदा हो रही थी। एक ऐसा लूप जिसका कोई अंत ही नहीं था। और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। महाकाली समझ गईं कि इस दुश्मन को साधारण तरीके से नहीं हराया जा सकता। तो उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जो जितनी खौफनाक थी उतनी ही ब्रिलियंट भी। उन्होंने रक्तबीज के वरदान को ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने रक्तबीज पर वार किया और जैसे ही उसके शरीर से खून निकला, उन्होंने अपनी जीभ को फैलाकर खून की हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। वो उसकी लाइफ फोर्स को ही कंज्यूम कर रही थीं। एक भी बूंद, एक भी नया दानव नहीं। और इस तरह पुनर्जन्म का वो भयानक चक्र हमेशा के लिए टूट गया। और एक बार वरदान ही खत्म हो गया तो रक्तबीज का अंत निश्चित था।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जीत तो मिल गई पर शांति नहीं आई, क्योंकि रक्तबीज को हराने के लिए जिस भयंकर क्रोध की जरूरत पड़ी थी ना, वो अब काबू से बाहर हो रहा था। युद्ध की उस जीत के आवेश में महाकाली ने अपना विनाशकारी तांडव शुरू कर दिया, और उनका ये क्रोध इतना प्रचंड था कि अब वो पूरे ब्रह्मांड को ही नष्ट करने पर तुल गई थी। मतलब जिस दुनिया को बचाने के लिए वो प्रकट हुई थी, अब वही दुनिया उनके क्रोध का शिकार बन रही थी। तब इस विनाश को रोकने के लिए भगवान शिव खुद उनके रास्ते में लेट गए, और जैसे ही अनजाने में महाकाली का पैर उन पे पड़ा, उनका क्रोध थम गया, उन्हें होश आया और वो अपने शांत स्वरूप में लौट आईं, और इस तरह ब्रह्मांड में बैलेंस फिर से कायम हुआ। पर ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या विनाश को खत्म करने के लिए खुद विनाश का रूप लेना जरूरी है? काली और रक्तबीज की ये कथा हमें यही सिखाती है कि बैलेंस कितना नाजुक होता है, और कभी-कभी सबसे बड़ी बुराई से लड़ने के लिए हमें अपने ही अंदर की सबसे प्रचंड शक्ति का सामना करना पड़ता है।